well defined collection of object 2,4। तो यहां पर देखो कि ये हमारा होता है डोमेन। क्या होता है? डोमेन। एंड दिस इज रेंज। हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं और का फॉर्मेट भी होना चाहिए, ए कॉमा बी भी होना चाहिए, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए भी होना चाहिए, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी। इन तीनों का अगर आपको किसी रिलेशन में फॉर्मेट मिले तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गुड दोस्तों। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। एंड एक्सरसाइज 1.1 का हम पहले आज इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद से हम उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इस लेक्चर में हम केवल उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम रिलेशन एंड फंक्शन की चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं और इसको समझते हैं। ओके, सो देखो, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में भी था और क्लास 12th में भी है। तो क्लास 11th का बेस अगर आपको मालूम है तब भी ठीक है, एंड नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूंगा। सो चलो सीख लेते हैं। हाँ, ये एक और बात, क्लास 11th में तुमने सेट भी पढ़ा है, तो पहले जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट पहला चैप्टर है तो उसको भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ओके, तो सेट क्या होता था? सेट क्या होता था? वेल डिफाइंड collection of OBJ means object। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता था। देन हम देखते थे कि जो रिलेशन होता है, या हम सेट कोई ले लेते हैं, सेट ए में हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2, और सेट बी में भी ले लेते हैं कुछ एलिमेंट। हमारा क्या जाता है, हम तो फ्री हैं, हम ले ही सकते हैं। ए में हम एलिमेंट ले लिए और बी में भी ले लिए। अब हम देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में हमें ए क्रॉस बी भी मालूम होना चाहिए। ए क्रॉस बी हम कैसे करते थे और कैसे करेंगे, इन दोनों बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ए क्रॉस बी हम पहले देख लेते हैं। जैसे ए में हम कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं। 1 और 2 एलिमेंट दिया है, 1 दिया है, एंड बी में हमारा दिया है 3 और 4। तो हम रिलेशन की थोड़ी सी और बेसिक चीज जानने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन किसी से भी हो सकता है, जैसे भाई बहन, मदर फादर एंड ब्रदर सिस्टर। वही भाई बहन और ब्रदर सिस्टर की हो गया तो कैजुअल है। मतलब मामा मम्मी कह सकते हो, मतलब अपने फिजिकल लाइफ में भी रिलेशन बना सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये भी हो सकता है। छोड़ो इन सभी बातों को, फिजिकली मन देखो ऐसे ही देख लो। ओके, तो रिलेशन हम देखते थे कि ए का रिलेशन, ए के सेट में जो भी एलिमेंट है बी के सेट से सभी का मतलब एक जो एलिमेंट है वो सभी के साथ है, बी के सेट के एलिमेंट से रिलेशन बना लेगा। तो बनाते हैं हम। जैसे एक परिवार है या एक फैमिली है और मतलब बाद साइड में एक और फैमिली है, तो आप इस फैमिली का मतलब आप सदस्य हो, ठीक है। और आप इस फैमिली के सदस्य हो और साइड में जो फैमिली है उसमें काफी मतलब लोग हैं जिनसे आप अकेले उन सभी लोगों से रिलेशन बना लेते हो। ओके, भाई बहन का, अंकल आंटी का। ओके, तो आप अकेले वो एलिमेंट हो जो उस फैमिली के सभी एलिमेंट से रिलेशन बना लिया, तो वही होता है हमारा ए क्रॉस बी। उसी तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर A1 जो है वो 3 के साथ भी रिलेशन बनाएगा और 4 के साथ भी रिलेशन बनाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 2 जो है वो 3 के साथ बनाएगा एंड 4 के, मतलब दोनों के साथ रिलेशन बना लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको लिख सकते हैं, मतलब कैसे लिख सकते हैं। तो 1,3 इस तरीके से, एंड सेकेंड 1,4 और 2,3 और 2,4।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आपने क्लास 11th में एक और चीज पढ़ी होगी, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या होती है, डोमेन और क्या होती है रेंज, उसको समझ लेते हैं। तो एक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1,3 एलिमेंट, ठीक है, हम तो कोई भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। ओके, सो हमने ले लिया। अब देखो डोमेन और रेंज क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, मतलब ऊपर ऊपर बता दूं, तो ये हमारा है डोमेन, डोमेन जिसे हम बोलते हैं और ये हमारा दिस इज अ रेंज, मतलब एक तरीके से बोलते हैं इसको एक्स हो गया और वाई भी बोल देते हैं, डोमेन और रेंज भी बोल देते हैं। ओके, ए कॉमा बी भी बोल देते हैं, मतलब कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये समझो। डोमेन और रेंज क्या होता है, जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बनाए रखे हो अपने पढ़ाई में, या बनाए रहे हो या नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है। अगर नहीं बना रहे होगे, मतलब बनाकर नहीं रखोगे कंसिस्टेंसी, तो आप ही का रिजल्ट खराब होगा। एंड अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखे तो भाई रिजल्ट का क्या, रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा। तो कंसिस्टेंसी याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस ऑन योर लाइफ। ओके, किसी भी काम में अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो तो उस काम में आपको सक्सेस 100% है कि मिलेगी। ओके, तो हम देख लेते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने कि डोमेन और रेंज में कंसिस्टेंसी का क्या ताल्लुक है। जैसे मान लो तुम स्टडी कर रहे हो कंसिस्टेंसी और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया, तो वो जो आप कंसिस्टेंसी बनाए रखे हो अपने स्टडी के साथ, वो हमारा जो इनपुट आप दे रहे हो वहां पर, वो हो गया हमारा डोमेन। और जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो हमारा हो गया एक तरीके से रेंज। फिजिकली मैंने आपको समझा दिया। अब देखो मैथमेटिकल समझते हैं। जैसे रिलेशन में कुछ आपको दे दिया x, y सच दैट y इक्वल टू x, ठीक है, बनाना नहीं आता यार इस तरीके से। ओके, कभी कभी हो जाता है। तो x, y सच दैट y इक्वल टू x। अब इसमें रेंज का क्या ताल्लुक है, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स हमें दिया है, y इक्वल टू एक्स दिया है, तो हम इसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं। x की कोई वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लो x की वैल्यू हमें 2 ले लिया, तो y इक्वल 2 इंटू 2 एंड y इक्वल 4। सो ये हमारा हो गया रेंज। और जो हमने इसमें डाला, मतलब जो पुट किया, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। इतना सिंपल। तो हमेशा याद रखना कि ये हमारा डोमेन होता है एंड सेकंड यानी y, जो x वाला पार्ट होता है, जो x वाला एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन होता है और y वाला पार्ट रेंज होता है। इतना याद रखना। जो हम इनपुट देते हैं वो हमारा डोमेन होता है और जो आउटपुट मिलता है वो हमारा रेंज होता है। इतना याद रखना बस। अब समझ लेते हैं एक और समझने वाली बात है और आपको मतलब याद रखने वाली बात है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट ऑफ इक्वल भी होता है ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सबसेट और इक्वल भी कभी कभी हो जाता है। ओके, तो ये भी याद रखना। अब ये बात है किसी को बताई नहीं जाती, बट आप जान लो। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेहनत लगता है यार। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने मतलब रिलेशन कितने प्रकार के क्या यार, कि रिलेशन कितने प्रकार से होते हैं उसके कंसेप्ट देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे और हम क्वेश्चन की तरफ चलते बनेंगे। तो चलो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला हमारा टाइप होता है इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन जो है वो तुमने पढ़ा है सेट में, क्लास 11th में। तो हम उधर सेट पढ़े थे और इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो पहले हमारा क्या है, इम्पिटी रिलेशन। ओके, सो इम्पिटी रिलेशन क्या होती है समझते हैं। इम्पिटी रिलेशन जैसे रिलेशन में कोई एलिमेंट ना हो,
जैसे 5 लिख सकते हो, या इस तरीके से खाली ये दो डिनोट करने के इसके क्या हो गए, टाइप्स हो गए। ओके, अब हम इसका एग्जांपल लेकर इसको हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने रिलेशन बनाया a क्रॉस b का 1 और 1 2 और 3 और 4 का रिलेशन बनाया था, a क्रॉस b बनाया था क्या, तो 1 और 3, 1 और 4 एंड 2 और 3 एंड 2 और 4, ये हमने रिलेशन बनाया था। अब अगर हम यहाँ पर कहें कि इस रिलेशन, इस a क्रॉस b में मुझे ये दिखाओ कि इस a क्रॉस b में x, y सच दैट y इक्वल x क्यूब, ये हमें दिखाओ। या रिलेशन a क्रॉस b, चलो ठीक है, इस a क्रॉस b में हमें ये दिखाओ कि मतलब कोई ऐसी ये हमारा रिलेशन है, सॉरी, इस रिलेशन को हम इसके किसी भी एलिमेंट को अगर हम यहां पर किसी भी इसके सभी जितने भी एलिमेंट है उसके डोमेन को उसके डोमेन को क्या हम ला सकते हैं यहाँ पर, मतलब इसमें पुट करने पर हम ला सकते हैं उसका रेंज। तो देखो y इक्वल अगर एक्स क्यूब, किसी का भी डोमेन उठा लो और इसमें रखो, तो किसी भी डोमेन का इससे रेंज जब हम डोमेन रखेंगे तो रेंज कोई भी मैच नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1 और 1 अगर पुट करेंगे तो इसकी रेंज 1 ही आएगी, 1 पुट करेंगे 1 ही आएगी, 2 पुट करेंगे 8 आएगी, तो यहाँ पर ना इसका रेंज कहीं भी 8 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस a क्रॉस b में हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इस रिलेशन से मैच करे। ओके, तो कह सकते हो, ठीक है, सॉरी यहाँ पर रिलेशन कह सकते हो कि इस रिलेशन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इसके इसमें पुट करने पर, यानी डोमेन को पुट करने पर हमें रेंज इसकी इससे कोई भी मैच हो जाए। तो इसका रिलेशन जो है 5 होगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट हमें मैच नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से सो आई होप आपको इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, तो अब हम समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, इम्पिटी रिलेशन। अब सेकेंड है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या होता है कि सभी रिलेशन a क्रॉस b के सभी रिलेशन, मतलब r इक्वल a क्रॉस b होता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, a क्रॉस b सब। अब जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है इसके टाइप्स 3 होते हैं। पहला होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन एंड थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक और आता है, ले लो इसी में चौथा, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इन चारों को हम समझेंगे कि क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, इन चारों को समझेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि देखो, पहले हम जान लेते हैं पहला रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर जान लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कि इसकी स्ट्रक्चर देख लो, a, b बिलोंग्स टू r, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। जैसे 1, 1, 2, 2 बिलोंग्स टू r,
रिलेशन में होना चाहिए। देखो सिंपल बात है कि उस रिलेशन में अगर कोई रिलेशन है जिसके एलिमेंट जिसके रिलेशन के अंदर जो हमारा ए क्रॉस बी बनता है उसमें डोमेन और रेंज दोनों ही एक होने मतलब दोनों ही सेम होने चाहिए, डोमेन और रेंज दोनों सेम होने चाहिए, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है, ठीक है, वरना नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जो डोमेन का वैल्यू होगा वही रेंज की भी वैल्यू होगी, तो रेंज और डोमेन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन से और भी अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन के लिए आपको रुकना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि देखो जैसे इसका स्ट्रक्चर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, यानी जो डोमेन होगा, डोमेन और रेंज होगा, जैसे पहले में जो रेंज होगा और पहले में जो डोमेन होगा वो सेकेंड पार्ट में उल्टा हो जाएगा। जो पहले में रेंज था वो डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे हमें 1,2 ले लिया तो इसमें आ जाएगा 2,1 और ये देखना ये आएगा भी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिसकी सहायता से हम इन सभी इनकी और भी अच्छी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए रुकना पड़ेगा और इस तरीके से कुछ समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन से बहुत ही क्लियर हो जाएगा, बहुत ही इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ये हो गया। अब उसके बाद से बच रहा है हमारा थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी रिलेशन में होना चाहिए। तो रिलेशन में क्या होगा कि ए कॉमा बी जैसे कोई एलिमेंट होगा 1,2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2, सी की वैल्यू क्या आएगी, हम ले लेते हैं 1, ठीक है, 1 ही आएगा क्योंकि रेंज हमने क्या लिया है, रेंज 1 लिया है। तो अगर 1 लिया है तो यहाँ पर 2 और का होगा। तो अगर हम देखें y बराबर 2x, y बराबर 1, केवल 1, तो y 2 कब आया होगा, जब 2 यहाँ पर होगा। तो y बराबर 2x, यानी कि डोमेन हमारा होगा 2 × 1, तो y बराबर 2 आया होगा, रेंज 2 आया होगा, यानी कि 2x की फॉर्मेट में होगा। तो अगर हम b निकाले तो b हमारा यहाँ पर 2 है और अब 2 हम पुट करें तो 2 ही आएगा, c तो c यहाँ पर 2 और उसी तरीके से इसका 1,2 क्योंकि c हमें यहाँ पर मिल गया और a हमें चाहिए ac, तो 1,2 और बिलोंग्स टू ये r होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके ये होगा। तो इस फॉर्मेट में ये आएगा। इस तरीके से अगर रिलेशन में इस तरीके से आपको एलिमेंट दिए होंगे तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। लास्ट हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पर समझ लो, ये हमारा हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ लास्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो जब इन सभी रिलेशन का
एलिमेंट मैच कर रहा होगा रिलेशन में, जैसे ए कॉमा ए दिया होगा, बी कॉमा बी दिया होगा, ए कॉमा बी दिया होगा, बी कॉमा ए भी दिया होगा, ए कॉमा बी दिया होगा, बी कॉमा सी भी दिया होगा और ए कॉमा सी भी दिया होगा। अगर ये सभी उस रिलेशन में मिल जाए तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जिस रिलेशन को हम सॉल्व कर रहे होंगे, अगर उस रिलेशन में हमें इस फॉर्मेट में हमें एलिमेंट्स मिल गए तो हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान में रखते हुए इसको चलना है। तो आई होप इसके कंसेप्ट आपने समझ लिए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इसके कंसेप्ट से, मतलब कंसेप्ट बेस्ड से। ओके, तो इसके कंसेप्ट समझ में आए कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना लाइक करके वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।